Constitution Amendment, compulsory voting. Shri Vinod Kumar Shankar Sonkar. धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मैं अपने साथी श्री जनार्दन जी सिंह सिग्रीवाल जी के अनिवार्य मतदान के विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले भारत के संविधान में जब संविधान सभा पेश हो रही थी उस प्रस्तावना को पढ़ना चाहूँगा। उसमें कहा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आरंभित करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब संविधान के निर्माताओं ने इस बात को सोचा और कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनको सारे लोगों को, पूरे देश के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को इस संविधान समर्पित हो रहा था, तो उन्होंने कल्पना की कि एक भी व्यक्ति इस राष्ट्र से अछूता न रहे। लेकिन आज़ादी के इतने दिन के बावजूद आज मतदान का जो प्रतिशत है वो 50 से 60% से अधिक नहीं हो रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। हमको ये सोचना चाहिए कि जो लोग मतदान नहीं कर रहे हैं उनके इस कार्य को हम लोग किस रूप में रेखांकित करें। आखिर वो मतदान क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्या कारण है कि जो मतदान में उनकी रुचि नहीं है? क्या लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है? अगर लोकतंत्र में उनका विश्वास ना होता तो इस देश में नहीं रहते। और ये लोकतंत्र ही है को हम जैसे एक छोटा सा मजदूर का बेटा, एक गरीब का बेटा आज लोकतंत्र के कारण इस देश के सबसे बड़ी पंचायत में चुन के आए हैं। ये लोकतंत्र ही है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एक सूत्र में बांधे हुए हैं। ऐसी कोई और व्यवस्था नहीं है जिसे इस देश में, विविधता भरे देश में, जहां हर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, लोगों के स्वभाव बदल जाते हैं, और तब भी ये देश पूरे दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित है। तो इसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो ये लोकतंत्र है। आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि लोगों को मतदान में रुचि नहीं है? तो जैसा कि मैंने कहा, लोकतंत्र में उनका विश्वास हो सकता है। अगर विश्वास ना होता तो इतना ये देश इतना मजबूती से आज़ादी के 68-70 साल बीत जा रहे हैं और अब बढ़ता ना जाता। साथियों, अगर उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग जो मतदान नहीं कर रहे हैं, क्या उनकी इसमें रुचि नहीं है? अगर जहां तक रुचि का सवाल है तो उनको इनके रुचि पे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये सवाल के देश के निर्माण का है, सवाल देश की एकता का है, सवाल देश की अखंडता का है। हम उनके रुचि पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये विषय रुचि का हो ही नहीं सकता। इस देश के गरिमा का सवाल है, इस देश के 125 करोड़ आबादी का सवाल है। ये केवल और केवल उनके रुचि पे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतंत्र की नींव तभी मजबूत हो सकती है जब इसमें एक एक मतदाता भाग ले। उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि कुछ लोग अपने आलस के कारण इस मतदान में हिस्सा न लेते हों। तो उपाध्यक्ष महोदय, ये सवाल आलस का नहीं है, ये उनके रुचि का नहीं है, ये उनके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जब देश के संसाधन में, देश के विकास में, देश के सारी चीजों में उनका हिस्सा है, हर चीज में दावा करते हैं, हर चीज देश उनको लेकर चलता है,
तो ये उनके ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, ये आलस का विषय भी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग भी इसके विरोध में हैं, जो लोग कहते हैं कि अनिवार्य मतदान नहीं होना चाहिए, वो लोग, कुछ लोग कहते हैं, दावा करते हैं कि देश में राजनीतिक वातावरण नहीं है इसलिए रुचि नहीं लेते। तो आखिर इस राजनीतिक वातावरण को बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के नागरिकों की नहीं है? और इस देश का वातावरण कैसे बदलेगा? कौन सा माध्यम है जिसके माध्यम से राजनीतिक वातावरण बदला जा सकता है? उसका केवल और केवल एक ही माध्यम है, और वो माध्यम है मतदान के माध्यम से। मतदान के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जब तक आप मतदान नहीं करते आप कोई चीज बदल नहीं सकते। लोग बंद कमरों में बैठ के राजनीतिक विश्लेषण करेंगे, राजनीतिक चर्चा करेंगे, बंद कमरे में बैठ के सरकार को बनाएंगे, सरकार को बिगाड़ेंगे, और जब जिस दिन वोट देने की बात आएगी उस दिन अपने वोट देने को जो अधिकार है, जो संविधान में अधिकार मिला है, उसका प्रयोग नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया के बहुत सारे देश हैं, अध्यक्ष महोदय एक मिनट, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिन्होंने वोट के अधिकार के लिए संघर्ष किया। मैं अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोग कहते हैं प्रत्याशी पसंद नहीं है। अगर प्रत्याशी नहीं पसंद है तो उसका क्या कारण है? उसको आप कैसे बदल सकते हैं? उसको, उसके प्रति अपना अनिच्छा कैसे प्रकट कर सकते हैं? वो केवल आपके घर में बैठने से, चर्चा करने से नहीं होगा। आपको नोटा का एक बटन मिला है, आप उसका प्रयोग करिए, लेकिन आपको वो प्रयोग करना पड़ेगा, आपको मतदान के लिए जाना पड़ेगा। बिना मतदान के आप अपने प्रत्याशी को कैसे चुनेंगे? घर में बैठे बैठे आप किसी के विषय में कैसे राय बना सकते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोग जो इसके घोर विरोधी हैं, जो अनिवार्य मतदान के विरोध में लिखते हैं, उनका कोई दो ही सवाल है, दो ही तीन सवाल है, ज्यादा नहीं है। वो भी मानते हैं कि देश में अनिवार्य मतदान होना चाहिए। वो कहते हैं आंतरिक पलायन का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है। साथियों, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आंतरिक, अगर आज ये जो टेक्नोलॉजी का युग है, अगर आज ये संभव नहीं है, शायद उस समय, जिस समय आज से 68 साल पहले देश में इतनी जाली टेक्नोलॉजी या दुनिया में इतने ज्यादा संसाधन उपलब्ध होते, तो शायद उसी समय अनिवार्य मतदान कर दिया जाता। आज देश में सारे ऐसे, या दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उपाध्यक्ष महोदय, देश में ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि जो जहां से चाहे वहां से मतदान कर सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, अनिवार्य मतदान केवल मतदान नहीं है, इसके माध्यम से बहुत सारे सुधार हो सकते हैं। इससे देश से तुष्टीकरण दूर हो सकता है, इससे देश में एक मतदाता सूची बन सकती है, और इस देश को जो चुनाव अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, ये अनिवार्य मतदान इस देश के लिए ईट मील का पत्थर साबित होगा, इसलिए अनिवार्य मतदान होना चाहिए। इस निश्चित रूप से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जब इस पे चर्चा होगी और इस पे सरकार गंभीर रूप से विचार करके जब इसके लिए नियमावली बनाएगी, तो जितना विरोधियों के इसके विपक्ष में तर्क हैं वो अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे, और निश्चित रूप से अगर सरकार चाहे तो एक मतदान की व्यवस्था कर सकती है। और जिस दिन इस देश में अनिवार्य मतदान हो गया, इस देश से तुष्टीकरण खत्म हो जाएगा। इस देश में जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, फिर उनको जो है केवल वोट के लिए नहीं दौड़ेंगे, फिर वो क्षेत्र में जाके समाज के विषय में बात करेंगे। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए कोट कोट धन्यवाद।